हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर आ रही है, नई टिहरी में प्रशासन सख्त, कहा रेड जोन वाले जिले में घुसे तो होगी FIR। तो आप भी सतर्क रहें कि टिहरी के अंदर कोई अगर रेड जोन में घुसता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसी खबर को अच्छी तरह पढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन की श्रेणी में रखे गए जिलों में आने वाले लोगों को टिहरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रेड जोन में आने वाले लोगों को जिले की सीमा में रोककर क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इस तरह रेड जोन को, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, पर रेड जोन के अंदर जाना मना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एम्बुलेंस से पैतृक गांव पहुंचे CM जोगी के पिता का पार्थिव शरीर। फूलचट्टी में गंगा तट पर होगा अंतिम संस्कार। जैसे कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के CM जोगी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उनके पिताजी का देहांत हो चुका है और उनके शव को लेके एम्बुलेंस उनके पैतृक गांव पहुंच चुकी है और उनका अंतिम संस्कार फूलचट्टी पे होगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के पिता अनंत सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सोमवार देर शाम एम्बुलेंस से यमकेश्वर स्थित उनके पैतृक गांव पहुंच गया। मंगलवार को उनके अंतिम संस्कार के पास फूलचट्टी के में गंगा तट पर किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत दुख भरी बात है। हम उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून की आज़ाद कॉलोनी सील, 24 घंटे में आए 4 कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 21 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इसी खबर को और अच्छी तरह पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के 4 जमातियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सोमवार को पुलिस और प्रशासन ने आज़ाद कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पूरी तरह सील कर दिया है। आवाजाही रोकने को 5 बैरियर लगाए गए हैं। उधर जमातियों के संपर्क में आए 21 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसी के साथ राजधानी में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 4 पहुँच गई है। तो हमारी राजधानी देहरादून में टोटल जो हॉटस्पॉट हैं वो 4 हो चुके हैं और 21 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, कोटा में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को लेकर ऋषिकेश पहुंची 4 बसें, सभी को भेजा घर। तो ये हमारे जो पुलिस है वो पूरी कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के कोटा में उत्तराखंड के 200 से भी ज़्यादा बच्चे फंसे हुए थे। सोमवार को यूपी परिवहन निगम की 4 बसें छात्रों को लेकर ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में पहुंची और आगे इन सबको कैसे घर भेजना है ये सारा इंतजाम हमारी पुलिस और प्रशासन कर रहा है। तो 200 लोग यूपी की बसों में आए हैं। कहाँ से? कोटा से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इतिहास में पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ धाम कपाट खुलने की तारीख में बदलाव। तो हम सब जानते हैं कि इनकी तारीखों के अंदर बदलाव हो चुके हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट की तारीख बदली गई है। पढ़ते हैं इसी खबर को। कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव किया गया है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी नई तिथि पर मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। अभी बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। इतिहास में यह पहली बार है जब कपाट खुलने की तारीख बदली गई है। तो ये पहले 29 तारीख को खुलने थे और अब इनकी डेट, बद्रीनाथ की डेट 15 मई कर दी गई है। ये बात हमने आपको पहले भी न्यूज़ में बताई गई थी अपने चैनल के ऊपर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शासन ने दी 4 धाम सड़क परियोजना, कुंभ मेला और NHI के निर्माण कार्य की सशर्त मंजूरी। शासन ने 4 धाम सड़क परियोजना, कुंभ मेला, राष्ट्रीय मार्ग व NHI के उत्तराखंड में केंद्र पोषित सड़कों और पुलों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं के कार्य को सशर्त मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव लोनिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड। उनके पिताजी की एक अंतिम इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। और ये इच्छा क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता अनंत सिंह बिष्ट चाहते थे कि वह अपने पैतृक गांव में आखिरी सांस लें, लेकिन ऐसा ना हो सका और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? एम्स दिल्ली में। और हमारे जो योगी CM है, योगी साहब, वो भी इसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे उनके अंतिम संस्कार में क्योंकि लॉकडाउन के कारण उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, 25 तक रजिस्ट्रेशन। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। मेडिकल PG में दाखिले का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। HNB चिकित्सा
शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान भी इसी अनुसार कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और सीट आवंटन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। तो अगर आप भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। और भुगतान और चॉइस फिलिंग और लॉक और सीट आवंटन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड पुलिस के डीआईजी जगत राम जोशी ने कोरोना से जंग के साथ जवानों का बढ़ाया मनोबल। तो हमारे जो डीआईजी साहब हैं जगत राम जोशी, उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया है, उनका मोराल अप करा है। बढ़ते हैं इसको खबर को देखते हैं। कोरोना संक्रमित काल में जानलेवा वायरस से जंग के साथ ही कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस का मनोबल बनाए रखना व और बढ़ाना भी जरूरी है। ऐसे में डीआईजी जगत राम जोशी हाथ हाथों में निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से काम करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और अपने जो सैनिक हैं उनका भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ये थी हमारी आखिरी खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल उत्तराखंड खबरें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।